हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको कुछ सैंपल पेपर देने वाला हूँ। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर भी मैंने एक दो सैंपल पेपर दिए थे, इस बार भी उसमें ऐड होंगे। तो उसका ब्लूप्रिंट है जो अभी नया सैंपल पेपर आपका इस साल का आया है, उसके हिसाब से मैंने बनाया है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए चैप्टर वाइज कितने कितने टॉपिक्स होंगे और कितने मार्क्स का क्या रहेगा मैंने अपने लेवल पे बनाया है, तो हो सकता है आपको ये हेल्पफुल हो। और आप अगर टीचर हैं, आप भी हाफ ईयरली का पेपर बनाना चाहते हैं तो ये आपको भी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से मैंने किस तरीके से लिया है। आपके अगर कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 उसके टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो जैसे प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर हमारे पास टर्म 1 था, तो टर्म 1 में इन्होंने जो टॉपिक्स इंक्लूड किए थे उतना सिलेबस ऑलमोस्ट होता है, अभी भी उतना ही कवर होता है। तो वो कवर करने में पाइथन पांडास, प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट एंड इंपोर्ट डेटा बिटवीन सीएसवी एंड पांडास, इतना मैंने इसमें कवर किया है। तो पाइथन पांडास का चैप्टर हालांकि बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, क्योंकि अप्रैल से चालू होकर के डेटा फ्रेम खत्म करते करते जुलाई अगस्त आ जाता है, तो ये काफी लंबा चैप्टर है। तो इसीलिए इस चैप्टर से मैंने 33 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए हैं। दूसरा जो है प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट, उसमें से मैंने 20 मार्क के क्वेश्चंस लिए हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीएसवी एंड पांडा, जो उसमें से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप हो जाए। और जो बोर्ड के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन जिसकी ज्यादा वेटेज है, ऐसा मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने बात किया, आप देख सकते हैं पाइथन पांडास टोटल 33 मार्क्स का होगा। प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट जो हाफ ईयरली एग्जाम में 20 मार्क्स का लिया है। हमारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम की जगह पे पीरियोडिक टेस्ट 2 कहा जाता है उसे, तो आपके स्कूल में भी हो सकता है कि पीरियोडिक टेस्ट 2 नाम हो, लेकिन वो हाफ ईयरली ही है। टर्म 1 भी कुछ जगह पे यूज करते हैं वर्ड, तो उसमें भी ये काम आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सीएसवी एंड पांडास, जो डेटा ट्रांसफर बिटवीन पांडास एंड सीएसवी है, उसमें से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो चैप्टर है और जो सैंपल पेपर है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो सैंपल पेपर में सबसे पहले जो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो 18 है, तो यहाँ पे 18 आपको मिलेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने पाइथन पांडास से, 6 क्वेश्चन लिए हैं मैटप्लॉटलिब वाले चैप्टर से, प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट से, और 4 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीएसवी एंड पांडास से। सेकंड सेक्शन जो है सेक्शन बी, उसमें हमने लिए हैं टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगा आपको, उसमें पाइथन पांडास से 3 क्वेश्चन है, प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट से 3 क्वेश्चन है, और डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीएसवी एंड पांडास उसमें से 1 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी भी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। उसके बाद है ऐसे 2 मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2, इसमें 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 15 मार्क्स के। उसमें से पाइथन पांडास 2 मार्क का है, प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट डेटा विजुअलाइजेशन 1 क्वेश्चन आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन सीएसवी एंड पांडास 2 क्वेश्चन है। तो 2 + 2 + 1 इस तरीके से 5 हो गए। इसमें भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलेगा। मीन्स इंटरनल चॉइस का मतलब ये है कि और वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो LA1 जिसको कहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इसमें तो डायरेक्टली 2 क्वेश्चन मैंने इसमें से ले लिए पाइथन पांडास में। तो जो बोर्ड का पेपर प्रीवियस ईयर जो गया है 2023 का, और जो सैंपल पेपर्स आए हैं प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का भी, तो उसमें ये 2 मार्क, ये जो 2 क्वेश्चन है 4 मार्क के, वो लिए हैं। 1 क्वेश्चन लिया है आपका पांडास से, दूसरा लिया है आपका MySQL से। तो MySQL अभी सिलेबस में नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया है कि पांडास में से दोनों क्वेश्चन ले लिए। उसके बाद है 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो 3 आएंगे, तो तीनों में से एक क्वेश्चन लिया है, तो टोटल यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए। तो ये जो LA1 है सेक्शन डी होगा, इसके हिसाब से या सेक्शन ई होगा, वो सेक्शन डी सेक्शन ई में इंटरचेंज हो सकता है। पहले 5 मार्क के आ जाए, उसके बाद 4 मार्क के आ जाए। तो ये जो इंटरचेंज होगा 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलती है पूरे क्वेश्चन के लिए, उसका जो सब पार्ट होता है उसके लिए आपको मिल जाएगी। तो इंटरनल चॉइस किसी एक क्वेश्चन में दी जाती है इन 2 क्वेश्चन में से, पर वो इंटरनली दी जाती है, मतलब क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। पूरे क्वेश्चन के लिए आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा। उसके बाद जो 5 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, 2 क्वेश्चन में आपको
इंटरनल चॉइस मिलेगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको है मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें से, मतलब वो और में ही आएगा, तो हम 5 और 3 नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ फिर कंपलसरी बन जाते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं वो। तो और जिसमें दिया है वहीं पे इंटरनल मिलेगा, सभी में इंटरनल नहीं मिलेगा। या तो एनी करके भी नहीं आता कि 5 क्वेश्चन दे दिए और एनी आप कर लीजिए, ऐसा नहीं है। जिसमें और होगा उसी में आप अटेंड कर पाएंगे, बाकी जिसमें और नहीं दिया वो कंपलसरी हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस इस प्रकार से है: 18, उसके बाद है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3। तो 18 और 7 25 और 5 30 और 2 32 और 3 35, टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे 70। उसका अगर सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन ए आपका है 18 मार्क्स का, सेक्शन बी है 14 मार्क्स का, सेक्शन सी है 15 मार्क्स का, सेक्शन डी और ई तो इनमें से इंटरचेंजेबली आप देख सकते हैं कि 8 और 15 मार्क्स के रहेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 70 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे आपके आईपी के लिए। तो ये जो है पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई होप आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही सैंपल पेपर्स आने वाले समय में आपको मैं देता रहूंगा हाफ ईयरली के लिए। तो हाफ ईयरली एग्जाम आपका जब तक आए तब तक आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब हाफ ईयरली पेपर के साथ। मैं वो आपको लाइव एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लाइव करूंगा उसका। तो वो सारे पेपर्स आपको लाइव पूरे के पूरे पेपर एक्सप्लेन करूंगा, उस टाइम आप जुड़ जाए और जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज आप पूछ सकते हो उस टाइम में। तो चलिए मिलेंगे ऐसे लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।